स्वागत है आपका कमोडिटी सुपरफास्ट में। आज मृत्युंजय की जगह मैं हूं दीपांशु भंडारी और आपको बताएंगे आने वाले समय में कमोडिटी बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कुछ बढ़िया कॉल्स भी जो हमारे एक्सपर्ट्स रेकमेंड कर रहे हैं। शो की शुरुआत करते हैं 5 बड़ी बातें जो आज कमोडिटी बाजार की हैं। सबसे बड़ी बात, एक अच्छे रिबाउंड के बाद आज थोड़ी सी सुस्ती आपने आते हुए देखी है जहां तक सोने और चांदी के सवाल है। सोना लगभग 46,550 के करीब आज दिख रहा है, वहीं चांदी में अगर आप बात करें तो 67,000 के आसपास ट्रेड होते हुए दिखा है। अब थोड़ा मोमेंटम बढ़ते हुए दिख रहा है। सोने में 200 रुपए की तेजी आ रही है, चांदी में 300 रुपए की बढ़त है। फेड के जो मिनट्स आए हैं वहां पर उन्होंने ऑफकोर्स कोरोना के फैलने के बारे में चिंता जरूर जताई है, पर यह भी कहा है कि आगे जाकर पूरी की पूरी पॉलिसी अकोमोडेटिव रहेगी। आर्थिक स्थिति को सुधारने पर उनका फोकस है। फिलहाल कोई बड़े बदलाव फेड की पॉलिसी में नहीं होने वाले हैं। ये तो रही सबसे बड़ी बात जहां तक सोने और चांदी की बात है। कच्चे तेल में आज कैसा एक्शन दिख रहा है? थोड़ी सी आज आपको कमजोरी आती हुई दिखेगी। इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो .5% की गिरावट के साथ ब्रेंट क्रूड $63 के नीचे आया है। काफी तेज उतार चढ़ाव हो रहा है पिछले कुछ दिनों में। वहीं $60 के नीचे आपको WTI भी आज दिखेगा, वहां पर भी .5% की सुस्ती है। भारतीय बाजार में .5% की गिरावट के साथ 4400 के करीब आपको MCX पर भाव दिखेंगे। यूएस में पिछले हफ्ते क्रूड स्टॉक घटा है, गैसोलीन स्टॉक में बढ़त आई है। गैसोलीन स्टॉक में लगभग 40 लाख बैरल की बढ़त आई है, ये कहना है इंटरनेशनल एनर्जी कमीशन का। बेस मेटल्स यहां पर भी नजर रखिए क्योंकि दूसरे दिन खरीदारी आपको आती हुई दिख रही है। जिंक में है मजबूती, 1.5% का उछाल 230 के ऊपर दिखेगा। निकल में भी 1.5% की मजबूती 1270 के पार भाव आते हुए दिखा है। एल्यूमिनियम कॉपर यहां पर 1% से ज्यादा की खरीदारी दिखी है। एल्यूमिनियम 185 तो कॉपर लगभग अब 700 रुपए के करीब आते हुए दिखेगा। MCX पर लेड के भाव में भी खरीदारी आ रही है। लगभग 167 के करीब आपको लेड के भाव इस समय दिख रहे हैं। एग्री कमोडिटीज की बात करें, यह हमारी चौथी बड़ी बात, तो चने में खरीदारी लौटती हुई दिखी है। कल की कमजोरी के बाद आज तेजी लौटी है। NCDEX पर चने का वायदा लगभग 5,300 रुपए के पास आपको दिख रहा है। आज करीब 1% की मजबूती दिखी है। उत्पादक राज्यों में सरकारी खरीद बढ़ने से यहां पर भाव को भी सपोर्ट आते हुए दिखा है। यील्ड भी इस साल घटने की आशंका है, तो चने पर भी आपको नजर रखनी है। और फाइनली कॉटन और कॉटन केक दोनों में ही आज आपको मजबूती आती हुई दिखेगी। कॉटन 21,800 के करीब 1% की तेजी के साथ, वहीं कॉटन केक में 2600 के भाव आपको दिख रहे हैं 1.25% ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। भारत में भी इस सीजन एक्सपोर्ट 70 लाख गांठ रहने का अनुमान है। तो एग्री कमोडिटीज, क्रूड और बेस मेटल्स यहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। प्रेशियस मेटल्स में भी थोड़ी खरीदारी आ रही है। आइए फिर जिगर धर्मश्री मोतीलाल ओसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे उनकी स्ट्रैटेजीज के बारे में जानते हैं। जिगर, सुस्ती के बाद थोड़ा एक्शन गोल्ड में लौटते हुए दिख रहा है। सबसे पहले तो यही बताएं कि गोल्ड पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस समय? जी हाँ, हम बिल्कुल देख रहे हैं कि पिछले 2 से 3 सेशन में गोल्ड में काफ़ी अच्छी तेज़ी पकड़ी है। नो डाउट इंटरनेशनली अभी जो प्राइसेस ट्रेड कर रहा है तकरीबन 1745 के करीब, ये क्रिटिकल हर्डल ज़रूर रहेगा गोल्ड के लिए। बट अगर प्राइसेस इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करते हैं और साइमल्टेनियसली अगर 46,500 के ऊपर M6 के लेवल्स पे प्राइसेस अगर सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो तेज़ी है आगे भी कंटिन्यू रहेगी और आगे जाते हुए हम लोग और 500 से 1000 रुपये तक की तेज़ी आती हुई देख सकते हैं। अगर प्योरली इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बात करें तो पिछले 2-3 दिन से तेजी आई है, तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर मिल सकता है। दोबारा निचले स्तरों पर गोल्ड में खरीदारी का मौका जरूर मिलेगा। तो तकरीबन 46,450 के लेवल्स अगर आते हैं तो वो एक बेटर लेवल रहेंगे गोल्ड में आज के सेशन में खरीदारी करने के लिए। 46,250 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 46,800 तक के लिए इंट्राडे के टारगेट्स के लिए वेट करके चल सकते हैं। ओके, तो थोड़ी गिरावट का इंतजार करें, बट फिर खरीदने का मौका जरूर आपको गोल्ड में मिलेगा। ये क्लियर स्ट्रैटेजी है। सिल्वर पर क्या रेकमेंड कर रहे हैं आप? जी हाँ, सिल्वर में भी मुझे लगता है कि गोल्ड की तरह एक पॉजिटिव मोमेंटम ही रहेगा। हमने देखा है कि बेस मेटल्स में काफ़ी अच्छी रैली आई है, रिस्क सेंटिमेंट इंप्रूव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल की तरह भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो सिल्वर में भी एक अच्छी तेज़ी आती हुई दिखी है। तो गोल्ड की तरह मैं रिकमेंड करूँगा कि सिल्वर में भी हल्की सी एक प्रॉफिट बुकिंग अगर मिलती है, तकरीबन 66,700 का लेवल्स काफ़ी अच्छा रहेगा खरीदारी करने के लिए। 66,350 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और ऊपरी स्तरों पर 67,700 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं सिल्वर में। ओके, तो यहाँ से अच्छी तेजी सिल्वर में भी आपको आती हुई दिख सकती है। 67,700 की बात कर रहे हैं जिगर। अच्छे गेंस के लिए आप खरीदारी करके चलें। कच्चे तेल के बारे में बताएं जिगर, क्योंकि रोज ही हम देख रहे हैं कि वॉलेटाइल थोड़ा ट्रेड हो रहा है, उतार चढ़ाव बना हुआ है कच्चे तेल में। आज क्रूड पर क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे?
जी हाँ, बिल्कुल। क्रूड में एक काफ़ी वॉलेटाइल लेवल्स हम देख रहे हैं, मोमेंटम देख रहे हैं। निचले स्तरों पे तकरीबन 42-42-30 के करीब आता है और वहाँ से दोबारा से रिवर्स हो जाता है और अपसाइड में 4500 से 4550 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। उन लेवल्स को ऊपर प्राइसेस को जाता हुआ नहीं दिख रहा। कहीं न कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव अपडेट्स दोनों तरफ के अपडेट्स है क्रूड के लिए, जिसकी वजह से प्राइसेस एक बड़ी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बट मुझे लगता है कि मेजरली प्राइसेस एक साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम में ट्रेड करेगा और कहीं न कहीं डिमांड की कंसर्न ज़रूर है, जिसके वजह से प्राइसेस में जो तेज़ी आती है वो सस्टेन नहीं हो पाती है। तो मुझे लगता है कि हल्की सी अगर अपसाइड का मूव मिलता है तकरीबन 44, 70, 80 का जो लेवल्स है वो एक बेटर लेवल रहेगा इंट्राडे में सेलिंग करने के लिए। 45, 30 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 43, 70 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं क्रूड में। ओके, तो क्रूड पर नज़र रखिए इस समय। यहाँ पर आपके लिए बिकवाली की राय आ रही है, थोड़ा और फिसल सकते हैं यहाँ से कच्चे तेल के भाव। कॉपर पर क्या रणनीति बनेगी? क्या 700 के लेवल्स के लिए कॉपर अब तैयार हो रहा है जिगर? जी हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है कि कॉपर 700 का लेवल और 700 के ऊपर के भी लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। पिछले 2 सेशन में अगर हम देखें फेड के मिनट्स के बाद जो इंटरेस्ट रेट लोअर रखने की बात की है और कंसिस्टेंट लिक्विडिटी इन्फ्यूजन ग्लोबली इकोनॉमी में सब जगह पर है। आईएमएफ ने भी ग्लोबल ग्रोथ रेट का जो टारगेट्स है वो बढ़ा के बताया है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये जो सेंटिमेंट्स एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स अराइव हो रहा है, रिस्क ऑन सेंटिमेंट है, जिसकी वजह से सारे बेस मेटल से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। तो कॉपर एज़ अ किंग ऑफ द मेटल मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी अच्छी रैली दिखा सकता है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए मुझे लगता है 700 का टारगेट ज़रूर टेस्ट करेगा। तो एनीवेयर अराउंड 692 का जो लेवल रहेगा वो बेटर एंट्री लेवल रहेगा कॉपर में खरीदारी करने के लिए। 688 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 700 के टारगेट्स के लिए बाय करके चल सकते हैं। ओके, तो कॉपर 700 और इवन 700 के पार जाने की तैयारी कर रहा है इस समय। 688 का स्टॉप लॉस रखिए और करंट लेवल थोड़े डिप पर खरीदारी करें 700 के टारगेट्स के लिए। जिंक पर क्या राय बनेगी जिगर? यहाँ पर कैसा मूवमेंट देखते हैं आप? बाकी सारे मेटल्स के साथ हमने देखा है कि जिंक में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी आती हुई दिखी है, निकल में भी काफ़ी अच्छी रैली है। तो मुझे लगता है कि बाकी बेस मेटल्स के साथ जिंक भी एक अच्छा काउंटर रहेगा, जहाँ पर खरीदारी करके चलना सही रहेगा। 228.50 एक अच्छा लेवल है एंट्री करने के लिए, बाइंग के लिए। 227 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 231 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं इंट्राडे में। ओके, तो जिंक पर भी खरीदारी की राय है, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक चारों पर आपको करनी है खरीदारी। पर क्रूड, कच्चे तेल यहाँ पर करके चले बिकवाली। मोतीलाल ओसवाल से जिगर धर्मशी की राय। जिगर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। भरपूर एक्शन है आज बाजार में, आने वाले समय में भी रहेगा।